वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपके लिए एक्शनी वेब सीरीज के बाकी 3 एपिसोड्स को लेकर आया हूँ, 4, 5 एंड 6। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो पहली फुर्सत में वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए फटाफट से कहानी को कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 4 सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। मतलब महाकाल बड़ा होकर काफी सारी शक्तियाँ हासिल करके दोबारा उसी मंदिर के पास आता है जिस मंदिर में इसके बचपन में इसकी गुरुजी की मौत हुई थी। जब महाकाल मंदिर के अंदर एंटर होने ही वाला होता है तो एक शक्ति इसको रोक रही होती है, अंदर आने ही नहीं देती। ऑफ कोर्स वो शक्ति और कोई नहीं माया होती है जो सालों से इस मंदिर की रक्षा करती आ रही है। माया और महाकाल के बीच जादू मंदिर की फाइट होने लगती है। महाकाल जिद पर खड़ा रहता है कि मैं उस मंदिर के अंदर जाकर ही रहूंगा, लेकिन माया इसको रोक रही होती है। अब ऑफ कोर्स माया तो बहुत ही पावरफुल होती है, कोई भी इसको हरा नहीं सकता, लेकिन महाकाल के पास एक जबरदस्त प्लान होता है माया को हराने का, और वो प्लान है प्रेम। माया इस पर हमला करती रहती है लेकिन महाकाल इसके साथ रोमांस करते रहता है, क्योंकि माया को सिर्फ प्रेम से ही हरा सकते हैं। अब देखते ही देखते माया महाकाल के प्यार में गिर ही जाती है। खैर प्रेजेंट डे पर कृष्णा और माया की तो शादी हो चुकी होती है ना, और आज रात इन दोनों की सुहाग रात भी होने वाली होती है। माया तो बहुत खुश होने लगती है कि धरती पर आज इसका आखिरी दिन है। कमरे में जाने के बाद इन दोनों के बीच थोड़ी बहुत रोमांस होने लगता है। इसी दरमियान में जब माया अपना असली चेहरा लाने ही वाली होती है तो तभी इसकी बहन दरवाजा खटखटाने लगती है। बाहर जाने पर पता चलता है कि कृष्णा की फादर की डेथ हो गई, शायद हार्ट अटैक की वजह से। घर के सारे लोग माया पर ही ब्लेम करने लगते हैं कि इस मनहूस की वजह से ये दिन देखना पड़ा। पहले से ही देवी माँ ने हमको आगाह किया था कि ये शादी नहीं हो सकती, घर में लाशें बिछेंगी, लेकिन कृष्णा तुमने सुना ही नहीं। कृष्णा तो माया की ही सपोर्ट करते रहता है। खैर दूसरी तरफ महाकाल उसी जंगल में भटकते रहता है। तभी महाकाल को कुछ चमकते हुए फूल नजर आते हैं जो ऊपर से नीचे गिर रहे होते हैं। इसी दरमियान में जब महाकाल एक फूल को टच करता है तो तभी महाकाल सुपरमैन बन जाता है, मतलब धरती से बहुत ही ऊपर उड़ने लगता है। एक्चुअली ये सब कुछ ज्वाला की माया होती है। बेचारा महाकाल दूर दूर तक ट्रैवल करते रहता है, इवन काले छेद के पास भी पहुंच जाता है। खैर सुबह होने के बाद कृष्णा के बाकी रिश्तेदार कृष्णा के घर पर आते हैं, वो बुरी खबर सुनकर, लेकिन ये दोनों रोमांस करने के मूड पर होते हैं। माया दोबारा कृष्णा को कमरे में ले जाती है। इन दोनों के बीच दोबारा कुछ होने ही वाला होता है तो तभी इस कमरे में वो 2 बूढ़ी औरतें आ जाती है। कृष्णा की दादी नानी इन दोनों को डांटने लगते हैं कि घर में क्या हुआ है और तुम दोनों कमरे में आकर क्या कर रहे हो, तुम दोनों को शर्म नहीं आती। दूसरी तरफ महाकाल का शिष्य भैरवा उसी जंगल के पास पहुंचकर महाकाल को नीचे लाने की प्रक्रिया करने लगता है। मतलब अब महाकाल स्पेस में भटकता रहता है ना, सो उसको बचाने लगता है। खैर उसी रात कृष्णा और माया अपने घर के पीछे मुलाकात करने लगते हैं जब घर के सारे लोग सो जाते हैं। जब दोबारा इन दोनों के बीच कुछ होने वाला होता है तो सारे घर वाले यहाँ पर पहुँच जाते हैं। दोबारा इन दोनों को डांटने लगते हैं कि तुम्हारे पिता को मरे हुए एक दिन भी नहीं गुजरा, तभी तुम इस माया के जाल में पड़ गए। इन दोनों की हरकतों को देखकर कृष्णा की दादी ये डिसाइड कर लेती है कि माया को अब फ्री ही नहीं रखना चाहिए, सुबह से लेते हुए रात तक इसको काम में बिजी रखना चाहिए। इस तरह से दूसरे दिन से माया के हाथ घर के सारे काम करवाने लगते हैं। अब माया चाहती तो यहाँ के सारे लोगों को यूं मार देती, लेकिन माया एक स्पेशल एक्शनी होती है। इसके अंदर प्रेम बहुत सारा होता है और वही प्रेम माया को रोक रहा होता है इंसानों को मारने से। खैर थोड़ी देर के बाद माया का जो ऑफिस वाला बंदा होता है ना, वो कृष्णा के घर पर आता है। बात यह है कि इस बंदे की हरकतों की वजह से इसकी लास्ट जॉब चली गई। अब ये एलआईसी पॉलिसी में काम करता है। कृष्णा के फादर ने मरने से पहले कुछ एलआईसी पॉलिसी को ले रखी थी, उसी काम से यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर यह बंदा माया को देखकर शॉक में रह जाता है। माया इस बंदे को बुलाकर कहने लगती है कि कृष्णा के फादर की मौत कैसे हुई वो रिपोर्ट पहले तुम मेरे हाथ में देना होगा, और इसी तरह मेरे बारे में इस घर वालों को कुछ भी नहीं बोलोगे तुम। इस तरह से इस बंदे को वार्निंग देने लगती है। खैर घर के अंदर आने के बाद ये थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज पूरी करता है। दूसरे दिन कृष्णा माया के पास आकर कहने लगता है कि इस घर में हम दोनों का कुछ भी नहीं होगा, मैं हमारे ही होटल में एक रूम बुक करूंगा, तुम शाम में आ जाओ। बाद में माया का वो कोलीग माया के पास आकर ये कहने लगता है कि कृष्णा की फादर की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई, किसी ने उसको पीछे से दबोचा, मतलब इसके अंदर की हड्डियां टूट गई थी। अब ऐसा काम तो आप ही कर सकते हो ना। माया कहने लगती है कि कृष्णा के फादर को मैंने नहीं मारा। माया का शक ज्वाला पर जाता है, समझ जाती है कि ज्वाला ने ही कृष्णा के फादर को मारा होगा। और इसी तरह एक और शॉकिंग बात यह है कि एक दिन कृष्णा के घर वाले एक औरत के पास गए थे ना, वहाँ पर उस औरत ने क्या कहा था कि ये शादी नहीं हो सकती। उस वक्त माया ज्वाला से कहा था कि उस औरत को किसी ने कंट्रोल किया, तो कंट्रोल करने वाली ज्वाला ही होती है। माया सोचने लगती है कि ज्वाला ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया होगा।
वो तो मेरा भला चाहती है। तो रात होने के बाद इसी के बारे में पूछने के लिए माया ज्वाला के पास जाती है। अब ज्वाला जान जाती है कि माया को सब कुछ पता लग चुका है। एक्चुअली ज्वाला का प्लान ये होता है कि माया को इसी गोले में रखे। अगर माया कृष्णा को मार देगी तो वो वापस अपने अलकापुरी जा सकती है, लेकिन इन दोनों की सुहागरात ना हो, इसीलिए ज्वाला ने कृष्णा के फादर को मार दिया। क्योंकि ज्वाला माया से नफरत कर रही होती है, मतलब इसको ईर्ष्या होती है कि अलकापुरी में सारे लोग माया को ही लाइक करते हैं। माया बहुत ही खूबसूरत है। खैर इन दोनों के बीच जबरदस्त तरीके से जादुई फाइट होने लगती है। उसी तरह ये दोनों अपने असली रूप में भी आते हैं। यहाँ पर शॉकिंग बात यह है कि ये सारी चीजें कृष्णा देख रहा होता है। मतलब ज्वाला ने कृष्णा से मुलाकात करके यहाँ पर बुलाया होता है ताकि कृष्णा को माया का असली चेहरा दिखा पाए। ये देखकर बेचारे की मूंछ निकल जाती है। खैर अब इस फाइट के दौरान माया को चांस मिलता है ज्वाला को मारने का, लेकिन वो नहीं मारती। कहने लगती है कि मेरा फर्ज है अलकापुरी को बचाना, मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ, मेरे रास्ते में मत आओ ज्वाला। खैर सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। मतलब महाकाल और माया एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे थे। तो एक दिन बातों ही बातों में माया महाकाल से कहने लगती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अगर तुम मेरी जान भी मांग लो तो मैं खुशी से दे दूंगी। तो यही मौके का फायदा उठाकर महाकाल माया से ये कहने लगता है मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, चलो मैं तुमको एक सवाल पूछता हूँ, अगर उसका जवाब दे दोगी तो मैं मान लूंगा कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। माया से पूछने लगता है कि वो सीक्रेट दरवाजा कहाँ पर है। माया कहने लगती है कि इस सवाल का जवाब देने से अच्छा आप मेरी जान ले लो। उसके बाद महाकाल माया को लेकर अपने घर पर आता है। अब ऑफकोर्स ये नागों को पूजने वाला बंदा होता है। माया से कहने लगता है कि जब तक ये अंगूठी तुम्हारी उंगली में होगी तो कोई भी सांप तुमको हानि नहीं पहुंचाएगा। घर के अंदर लाने के बाद ग्रामफोन में कोई म्यूजिक प्ले करते हुए माया को नाट्य करने के लिए कहता है। सच में यहाँ पर ये म्यूजिक बहुत ही धांसू लगी मुझे, क्लासिक म्यूजिक में बीट मिक्सिंग। खैर इसी दौरान सांपों के जरिए से महाकाल माया को कैद करने लगता है। अपना असली चेहरा दिखा देता है कि महाकाल माया से प्यार नहीं किया, उसकी उंगली की अंगूठी भी छीन लेता है। माया से कहने लगता है कि जब तक तुम नाट्य करती रहोगी वो सांप तुमको कुछ भी नहीं करेंगे, देखता हूँ तुम कब तक नाट्य करोगी। या तो तुमको भूलोक में मरना होगा या तो फिर उस सीक्रेट दरवाजे का पता बताना होगा। इस तरह से माया डांस करती करती थक ही जाती है। खैर प्रेजेंट डे पर माया टिप टॉप से रेडी होकर कृष्णा के होटल पर आती है, क्योंकि कृष्णा ने बुलाया था ना। अब कृष्णा ने तो माया का असली चेहरा देख चुका होता है। माया से बहाना बनाने लगता है कि माया यहाँ पर सारे रूम्स फुल हो चुके हैं, एक काम करो तुम फिलहाल घर जाओ, थोड़ी देर के बाद मैं भी घर आकर हम दोनों कहीं और चलेंगे। माया घर जाकर कृष्णा का इंतजार करती रहती है। रात होने के बावजूद भी कृष्णा वापस अपने घर पर नहीं आता। सुबह होने के बाद कृष्णा स्वामी जी का माला पहनकर घर में एंट्री देता है। घर के सारे लोग इसको देखकर शॉक में रह जाते हैं। मतलब पहले से ही घर में कृष्णा की फादर की डेथ हो गई और ऊपर से कृष्णा की शादी हुई रिसेंटली, तो इस दरमियान में कृष्णा ने स्वामी जी का माला क्यों पहना। घर के सारे लोग कृष्णा को फोर्स करने लगते हैं कि तुम फटाफट से मंदिर पर जाकर ये माला निकाल दो, वरना हम सारे लोग घर छोड़कर चले जाएंगे। तो बेचारे कृष्णा का ये प्लान फ्लॉप हो जाता है। उसके बाद कृष्णा माया के उस ऑफिस वाले बंदे से मुलाकात करता है। मतलब इसका सोल्यूशन पूछने लगता है कि अगर मैं माया के साथ कांड करूंगा तो वो मुझे मार देगी। वो बंदा कहने लगता है कि एक्चुअली माया वर्जिन मर्दों को ही मारती है, अगर तुम अपनी वर्जिनिटी खो दोगे तो तब तो माया तुमको छोड़ देगी ना, जैसा मुझे छोड़ दिया। पहले तो कृष्णा इसके लिए टोटली मना करने लगता है कि किसी दूसरी लड़की के पास जाकर मैं कांड करूं, छी। ये बंदा समझाने लगता है कि देखो कृष्णा, अगर तुमने उस माया को मना कर दिया तो वो माया गुस्से में आकर तुम्हारी सारी फैमिली को मार सकती है। तो इस तरह से कृष्णा को एक लड़की का नंबर उसका एड्रेस देने लगता है। तो कृष्णा उसी तरह से उस बंदी के घर पर जाता है। शॉकिंग बात यह है कि वो लड़की और कोई नहीं माया होती है। मतलब माया कृष्णा के बारे में सब कुछ जान चुकी होती है। बाद में माया कृष्णा को लेकर वापस अपने घर पर आती है। सारे लोगों के सामने चेयर पर बैठने लगती है। माया का एटीट्यूड देखकर घर के सारे लोग माया को डांटने लगते हैं कि घर में बुजुर्ग रहते हुए तुमने इस चेयर पर कैसे बैठी। तो तभी माया अपना असली चेहरा इन लोगों के सामने लाकर कृष्णा से कहने लगती है कि कृष्णा, तुमको मैं कल तक का समय देती हूँ, खुद ब खुद तुम मेरे पास आ जाओ, वरना मैं तुम्हारी सारी फैमिली को मार दूंगी। दूसरी तरफ ज्वाला खुद महाकाल को इस धरती पर लाती है वापस। महाकाल के सामने आकर कहने लगती है कि मेरा मकसद है उस माया को हराना, इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए और तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें दूंगी। इस तरह से माया कहाँ पर है उसका एड्रेस बताने लगती है। दूसरी तरफ माया अपने बदरा से कहने लगती है कि सच में कृष्णा से प्यार करने लगी है। मतलब पहले तो उसका मकसद था कृष्णा को मार देना, लेकिन पता नहीं ये क्यों हिचकिचा रही है। कृष्णा बहुत ही साफ दिल का इंसान है। इस दुनिया में मुझे जितने भी इंसान मिले
उन इंसानों में से कृष्णा मुझे बहुत अच्छा लगा, कैसे मारूं मैं उसको अपने हाथों से। खैर कृष्णा कमरे में आने के बाद जब इन दोनों के बीच कांड होने ही वाला होता है तो तभी यहाँ पर महाकाल आ जाता है। जब माया को कैद करने वाला होता है तो इसी दरमियान में वो जो मुंगीस की स्टैचू होती है ना बद्रा, वो टूट जाती है नीचे गिरकर। खैर महाकाल माया को बांधकर उसी मंदिर के पास ले जाने लगता है। सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। बहुत सालों पहले जब माया महाकाल के प्यार में धोखा खा लिया तो वो वापस अपने मंदिर पर आने लगती है, लेकिन उस मंदिर में माया को एंट्री नहीं मिलती। तभी इसका राजा कुबेर माया को आवाज देने लगता है कि माया तुमने यक्षिणियों का रूल तोड़ा, एक इंसान से प्यार कर बैठी, इसके लिए तुमको श्राप मिलेगा। मतलब जिस इंसान से तुमने प्यार किया उसी इंसानों को 100 लोगों को मारना होगा, और वो भी धरती पर रहते हुए। लेकिन 100वां बंदा थोड़ा स्पेशल होना चाहिए, वर्जिन होना चाहिए, और इसी तरह वो अपनी जान देने वाला हो। जिस वक्त तुम ऐसे बंदे को मार दोगी तो तुमको अलकापुर में एंट्री मिल सकती है। तो इस तरह से बहुत सालों तक इस धरती पर माया अपनी जिंदगी गुजारती रहती है और कृष्णा वो 100वां बंदा होता है। खैर प्रेजेंट डे पर कृष्णा बहुत अपसेट हो चुका होता है, सोचने लगता है क्या सच में माया ने इससे प्यार नहीं किया, ये सब कुछ एक धोखा था। बहुत दारू पीकर वापस अपने घर पर आता है तो कमरे में वो टूटी हुई स्टैचू नजर आती है इसको। जब इस टूटी हुई स्टैचू को कनेक्ट करने वाला होता है तो ये अपने आप कनेक्ट हो जाती है और इस स्टैचू के अंदर से बद्रा बाहर आ ही जाता है। बद्रा कृष्णा को माया के प्यार के बारे में बताने लगता है कि माया तो तुमको मारना चाहती थी, लेकिन इसी दरमियान में वो तुमसे सच्चा प्यार कर बैठी। तो यह सुनने के बाद ये दोनों माया को बचाने का डिसाइड कर लेते हैं। दूसरी तरफ महाकाल माया को लेकर उस मंदिर के पास आता है, इस मंदिर के अंदर कुछ पूजा पाठ करके उस सीक्रेट दरवाजे को ओपन करने के लिए। इसी दरमियान में महाकाल माया से कहने लगता है कि इसकी मदद करने वाली ज्वाला ही थी। मतलब एक दिन माया और ज्वाला ने मुलाकात किया था। इसी बातों ही बातों में ज्वाला माया से उस सीक्रेट दरवाजे के बारे में पता करने लगती है। मतलब ज्वाला भी धरती पर होती है ना, ये भी अलकापुरी जाना चाहती है, तो वो सीक्रेट ज्वाला को बता देती है माया। तो वही सीक्रेट ज्वाला ने महाकाल को बताया, इसलिए महाकाल माया को लेकर यहाँ पर आता है, माया के जरिए से उस दरवाजे को ओपन करने के लिए। खैर महाकाल माया को बहुत टॉर्चर करने लगता है, उसे किसी सर्किल में सुलाकर उसका खून उस सर्किल में बहाने लगता है। उसी वक्त वो मुंगीस बद्रा कृष्णा को यहाँ पर लाता है अपनी जादुई शक्ति से। कृष्णा से कहने लगता है कि अगर तुम अपना खून उस सर्किल में डालोगे तो उसकी पूजा भग्न हो जाएगी। मैं ज्वाला के पास जाता हूँ, उसकी मदद लूंगा मैं, क्योंकि माया अकेली महाकाल को हरा नहीं सकती। उसके बाद कृष्णा बहुत ही हिम्मत जुटाकर एक चाकू लेकर अपने हाथ को काटकर वो खून उस पूजा में डाल देता है, जिसकी वजह से महाकाल की पूजा टूट जाती है। लेकिन दोबारा कृष्णा को कैद करके अपनी पूजा कंटिन्यू करने लगता है। तो फाइनली अलकापुरी जाने का रास्ता ओपन होता है, मतलब वो पोर्टल ओपन होता है। महाकाल बहुत खुश होने लगता है कि इतने सालों की मेरी तपस्या अब संपन्न हुई, अब मैं अलकापुरी जाकर उस कुबेर को हराऊंगा, सारी यक्षिणियाँ मेरी दासी बनकर रहेंगी। इस तरह से जब उस दरवाजे के पास जाने ही वाला होता है तो तभी इस दरवाजे के सामने ज्वाला आ खड़ीती है। एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि ज्वाला ने लावण्य रस को चुराया था ताकि ज्वाला वो रस पीकर माया से भी खूबसूरत नजर आए। लेकिन जब ये बात कुबेर को पता चली तो कुबेर ने ज्वाला को धरती पर भेज दिया, उसको भी श्राप दे दिया। बद्रा ज्वाला के पास आकर ज्वाला को समझाने लगता है कि माया ने कोई भी गलती नहीं की, वो तो बस अपने अलकापुरी को बचा रही थी, उसे एक छोटी सी भूल हो गई। तो ज्वाला अपनी गलती समझकर ये माया की हेल्प करने के लिए यहाँ पर पहुँच जाती है। अब ज्वाला भी एक शापित यक्षिणी होती है। जो कोई भी शापित यक्षिणी दरवाजे के जरिए से अलकापुरी जाने की कोशिश करने लगती है तो शायद वो दरवाजा टूट जाता है, या तो फिर हमेशा के लिए बंद हो जाता है, या तो फिर वो यक्षिणी ही मर जाती है। ये बात जानकर ज्वाला जानबूझकर उस दरवाजे से अंदर जाने की कोशिश करने लगती है। कदम रखते ही शायद ज्वाला मर जाती है और वो दरवाजा भी गायब हो जाता है। फिर बाद में माया कृष्णा से बहुत सॉरी बोलने लगती है कि मैंने तुमको और तुम्हारी फैमिली को मारने की कोशिश की, लेकिन तुम तो मुझसे सच्चा प्यार करने लगे, मुझे बचाने चले आए। कृष्णा कहने लगता है कि माया तुम अपना फर्ज निभाओ, तुम तो मुझे मारने के लिए आई हो ना, मुझे मारकर अपनी दुनिया पर लौट चले जाओ। और वैसे भी मैं तो मरने वाला था, लेकिन तुमने मुझे बचाया, जिसका मतलब मेरी जान तुम्हारी ही है, तुम कभी भी ले सकती हो। तो माया भी इसके लिए ओके कहकर ये दोनों दोबारा फर्स्ट नाइट के लिए रेडी होते हैं। ये दोनों किस करने लगते हैं और उसी वक्त माया की आंखें नीली कन्वर्ट हो जाती है, जिसका मतलब शायद माया अपने असली रूप में आकर कृष्णा को मार दिया होगा, या तो फिर नहीं। यहाँ पर ये पहला सीजन दी एंड होता है
अब पहले सीजन में तो ज्वाला और महाकाल मर चुके होते हैं। अब पता नहीं सेकंड सीजन में कौन विलन होगा। तो सीरीज कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।